एजुकेशन कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग होने के बाद मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स किए। उसमें वो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से तीनों प्रोजेक्ट्स आज भी जो डेवलपमेंट सेक्टर है हमारा, ये यूनाइटेड नेशंस की जो फैमिली है या जो डेवलपमेंट वर्क जो लोग करते हैं उनमें वो आज भी पाकिस्तान में उनकी मिसालें दी जाती हैं। तीनों प्रोजेक्ट्स, एक तो साइज़ भी बहुत बड़ा था, फिर उसके जो नताइज थे या उसका इम्पैक्ट था ना वो बहुत बड़ा था। ख़ास तौर पर जो हमारा प्रोजेक्ट कोयटा में हमने किया, यूथ एम्पावरमेंट स्किल्स, यस वाई यस यूथ एम्पावरमेंट स्किल्स, वो डिज़ाइन भी हमने खुद किया और फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्लामाबाद से भी मैं अकेला गया था 1 महीना। मैंने कोयटा जाकर अपनी टीम को पहले 3 महीने टीम बिल्डिंग करनी थी और उसके बाद फिर हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों को बदलना। तो उसमें जो फिलॉसफी थी वो बड़ी फोकस थी, होता है 1 पॉइंट एजेंडा। वो ये था कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, लाइफ स्किल एक टूल है, थ्रू पीयर एजुकेशन उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी। कैपेसिटी क्या है, उनकी मेंटल जो है ना उसमें इनकलाब लेकर हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इनकलाब भी एक फिलॉसफी। तो मुझे ये मिला फ्री है कि जो करना है। तो हमने जब उन बच्चों के साथ काम किया, बच्चे अखबार बेचते थे, बैगर्स थे, गधा रेडियाँ चलाते थे, कचरे चुनते थे, इस तरह के हज़ारों बच्चे थे। तो उनमें से मैंने ये किया कि 3 महीने की बेस लाइन एक स्टडी की, पहले अंदाज़ा लगा इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। उनके साथ इन अदर वर्ड्स के 3 महीने मैंने खुद कचरे के ढेरों पर गुजारे, दोस्ती की, जाना, वो फट पड़े कि हमारे ये मसाइल। जब चीज़ें सामने आ गई फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी, हाउ वी कैन एड्रेस, ठीक है। तो उसमें जब हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, सिर्फ 3 महीने के बाद ही हमने रीस्टार्ट की। जब वो हमने स्टार्ट की तो उसमें हम बड़े क्लियर थे कि हमने हर कम्युनिटी से लीडर्स को ट्रेन करना, और वो जो ट्रेनिंग भी है, एक हम कहते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस, जैसे फैशन है डेवलपमेंट सेक्टर, 3 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन की ट्रेनिंग, 8 दिन की ट्रेनिंग। अच्छा, मैं बड़ा क्लियर था कि 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑन गोइंग, नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 साल ताकि जो लीडर्स हैं, अच्छा उनको फिर ट्रेन भी डेली बेसिस पे करना है। तो आई स्पेंड 2 ईयर्स विद दैट। तो मैंने उनको ही 15,000 बच्चों में से 300 यंग लीडर्स पिक किए जो वोकल थे, एक्टिव थे, कॉन्फिडेंट थे। तो फिर हमने ट्रेन विद इन 6 मंथ आफ्टर द ट्रेनिंग। सबसे पहला जो झटका इम्पैक्ट होता है ना, अच्छा इम्पैक्ट खुद बोलता है, वो मेरे कहने से नहीं होगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब 6 महीने के बाद हुआ क्या, अब कुछ 300 के करीब बच्चे अखबार बेचते थे, छोटे छोटे बच्चे रोड्स पे अखबार बेचते हैं। अब उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ओनर्स हैं, वो मिस यूज़ करते हैं। तो जब उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो गई, मेंटली वो उठना शुरू हो गए बच्चे, तो यूनियन का जो प्रेसिडेंट था न्यूज़पेपर की, उसने एक बच्चे को थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ उसको बड़े अरसे से बच्चों को पड़ ही रहे थे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग के बाद जब वो थप्पड़ पड़ा, वो जितने ट्रेंड बच्चे थे वो 350 के करीब बच्चे अखबार बेचते थे। लीडर हमने 6 ही बनाए थे उसमें से। वो 6 बच्चों ने अगले 3 घंटे में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, उन्होंने उन सब बच्चों को बुलाया। जिंदगी में पहली उन्होंने पूरा नेशनल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी प्रेस क्लब में बैठ के, जहाँ तक उन्होंने कहा ये थप्पड़ पड़ा तो क्यों पड़ा, ये यूनाइटेड नेशंस का ये, ठीक है, CRC है, चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है, ये पाकिस्तान का कानून ये है, ये फलां है, ये फलां है, ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। तो वो बच्चे जो सुबह अखबार बेच रहे थे, शाम के अखबार में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी विद पिक्चर, वो हेडलाइंस। अब जब हेडलाइंस पे गई तो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में खुलबली मच गई। आज समझ रहे ना, DC ऑफिस एक्टिव हो गया, पुलिस ऑफिस एक्टिव हो गया, फलां हो गया, मेरे फ़ोन बजना शुरू हो गए। वो जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था वो पूरी एसोसिएशन को ले गए, रात को मेरे पास आ गया।
माफिया तरले, मुझे पहले तो कहते हैं आपने बच्चों को किया क्या। मैंने कहा जी हमने सिर्फ बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की है, सिर्फ उनको एजेंट्स ऑफ चेंज, यंग लीडर्स बनाया। और मैंने कहा ये लीडर मैं बना के 2 साल के बाद चला जाऊँगा, मैंने यहाँ फॉरएवर नहीं कहा। लेकिन जो हमारी फिलॉसफी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे हमने उनकी ऑर्गेनाइजेशन बना दी बाकायदा, तो मैंने कहा ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस है, इसको पैसे नहीं चाहिए, ऐसी फिलॉसफी है, इसको पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चे खुद ही चेंज लाए। तो वो दे एक्सेप्टेड, उसने माफ़ी मांगी, प्रेसिडेंट मुझसे वाकई गलती होगी, एंड ऐसा नहीं होगा, बच्चों को कहें जिसको रोको। बच्चों ने एहतजाज कर दिए, कल से अखबार भी नहीं बिकेगा, कोई बच्चा काम पे नहीं आएगा। उसके लिए और माफ़ी मांगी, उसने कहा जी मेहरबानी करिए, हमारा तो कारोबार बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो बाकी भी एसोसिएशन के लोग थे वो पूरी देर में इस चीज़ पे कन्विंस हुए कि जब से आप आए हैं, आपको हुए तो चंद महीने ही, कि जब से आप आए हैं हमने इन बच्चों में इतना चेंज देखा है, इनकी बातचीत, इनका कॉन्फिडेंस, इनके बाल, कंघी, कपड़े पुराने ही हैं, लेकिन वो कहते सलीका बहुत आ गया। तो वो इंशाल्लाह हमने वो काम 2 साल किया, फिर 1 साल की एक्सटेंशन भी, पाकिस्तान का वो बेस्ट प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ, बेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद की कोई ऐसी एम्बेसी नहीं है जो उस प्रोजेक्ट को विज़िट करने वहाँ नहीं आई, बल्कि हम विज़िट कराते कराते थक गए। इतने फॉरेन डेलीगेशन आते थे, वो कहते थे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो हम बैठते हैं ना, उनकी मीटिंग होती है, वो कहता है घूम फिर के जब भी बात होती है एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू। तो हमने इसको 3rd ईयर में भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि पाकिस्तान में वो बेस्ट प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ ही, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन ने भी साउथ एशिया में उसको बेस्ट प्रैक्टिस में इंटरनेशनल अवार्ड दिया। अवार्ड मैंने खुद रिसीव किया। यूएन कन्वेंशन हुआ 2005 में ट्यूनिसिया में, ट्यूनिस में, बहुत बड़ा ग्लोबल समिट। उन्हें टोटल 5 अवार्ड दिए, जहाँ 20,000 लोग पूरी दुनिया से आए हुए थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी थी, बल्कि अवैस खान लगारी, मुझे याद है, ही वाज फेडरल मिनिस्टर, पूरे डेलीगेशन में। पाकिस्तान के लिए एक ही अवार्ड था जो अल्हम्दुलिल्लाह में जब मिला तो अवैस लगारी साहब बड़े हैरान हुए। जब बात हुई तो मैंने कहा हमारा इलाका भी एक ही, मुजफ्फरनगर, डेरा गाजी खान। ही वाज मोर देन हैप्पी कि अपना जो सराइकी भाई है, और ही वाज फुली कन्विंस्ड। वो कहता है कि आपने वाकई कमाल कर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में आके। तो इन अदर वर्ड्स काम छोटा बड़ा नहीं होता। बच्चों को आप उठाएं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे, कोई चीज़ नहीं दे रहे, देयर वाज नो बजट एज सच इन्वॉल्व, बट जो फिलॉसफी थी वो लाजमी, उसका इम्पेक्ट आज भी वो बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रीट थिएटर वो चलाते हैं आज पाकिस्तान, दे आर प्रोफेशनल। उनको अफगानिस्तान से लेकर नेपाल तक, पाकिस्तान तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस ग्रुप को हायर करती है। उसमें ऐसे ऐसे बच्चे ट्रेनर हैं, एक बच्चे का नाम मुझे याद भी है, मुजीब, वो आज भी चावल छोले की रेडी पे उसको काम करता है। तो हमारे साथ तो 3 साल रहा, उसमें इतना निखार आया, वो इतना क्लास का ट्रेनर बना CRC पे। उसको यूनाइटेड नेशन जो है, जितने उसकी ऑफिस हैं इस्लामाबाद में, सब उसको एज ए ट्रेनर, एज ए रोल मॉडल हायर करते हैं आज। और आप उसका लाइफस्टाइल देखें, ही इज़ ए मिलियनियर ना, और वो स्कूल गोइंग बच्चा भी नहीं, लेकिन कैपेसिटी बिल्ड हुई है। तो ऐसी एग्जांपल है। मुझे कनाडा में 18 साल हो गए, लेकिन मुझे अपने उस काम पे आज भी प्राउड फील होता है। 2019 में उन बच्चों ने मुझे बुलाया भी कि सर आप विज़िट करें, मैं स्पेशली कोयटा गया, इस 3 डेज। उनका इम्पैक्ट मुझे कोयटा की, बलूचिस्तान की लाइफ में हर जगह नज़र आया। पॉलिटिक्स में है, जर्नलिज्म में है, डेवलपमेंट सेक्टर में है। मुझे प्राउड फील होता है कि वो जो सस्टेनेबल मॉडल हमने शुरू किया था, वो आज भी अपनी प्रेजेंस फील करता है, उसका इम्पैक्ट। बहुत अच्छा।